अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो बस अब कुछ ही रोज़ा बच गया है और बस ये रमज़ान चला जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला जो भी हम इबादत किए हैं, जो भी कम बेसी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इबादत किए हैं, जो भी इबादत किए हैं या जो भी रोज़ा रखे हैं, अल्लाह ताला उन सब रोज़ों को और हमारी इबादतों को कबूल कर ले। हम सब की इबादतों को, हम सब के रोज़ा को कबूल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये सहरी के बाद का न फ़जर की नमाज़ के बाद का रूटीन है। मैं ना काफ़ी देर तक लेटी रही पर मुझे नींद नहीं आई। नींद नहीं आई ना, तो बस मैं बाहर आ गई थी और देखी कि इसमें पानी नहीं था। तो पानी थोड़ा था लेकिन दाना नहीं था, तो मैं दाना दे दी थी। यहाँ पे कबूतर, चिड़िया वगैरह आता है ना, तो कबूतर ना गेहूँ बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं स्पेशली उन्हीं उसी के लिए लेकर के आई थी कि यहाँ पे ना बर्ड्स वगैरह जो आते हैं ना, तो वो खा लेंगे। मैं अक्सर डाल देती हूँ, ख़त्म हो जाता है तो। और फिर बहुत लेट से मुझे नींद आई तो मैं जा कर के सो गई। उसके बाद हम लोग उठे तो ना हम लोग बिरयानी बना रहे हैं। आप ही और आप ही के बच्चे लोग भी यहीं हैं। और ये जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी पहले का है, मतलब कुछ दिन पहले का है। कंटिन्यू व्लॉग बना हुआ था ना, तो मैं एडिट कर के डाल रही थी। एक दिन गैप करके ही डालती हूँ, नहीं तो रमज़ान में ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो बस ना यहाँ बिरयानी बन रहा था और एक आप ही लोग थी, हब्बी जी भी आए हुए थे। और ना मुझे ना मोहल्ले में भी बाँटना था, क्योंकि ना मैं आप ही की तरफ थी ना, तो मैं मोहल्ले में ना उतना अच्छे से बाँट नहीं पाती थी। और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, बच्चे भी अगर रोज़े से रहते हैं तो बार-बार भेजना नीचे ना, अच्छा काफ़ी घर है माशाल्लाह से हमारे नेबर्स से, तो हम लोग देते हैं वहाँ से। हमारे यहाँ भी इफ्तारी आता है तो हम उसी में कभी-कभी उसी में दे देते हैं और कभी-कभी जाके देना रहता है। तो मैं सोची ना क्यों ना ये बिरयानी बना लें और जितने भी है 10-12 घर है हमारे नीचे में पूरा मिला करके, तो उसमें ना बाँट देंगे और अच्छा भी लगता है ना, पड़ोसियों का हक भी होता है। तो इसीलिए ना, और ना लेने-देने से ना क्या होता है ना कि मोहब्बत बढ़ती है। तो ऐसा लेन-देन करना चाहिए, पड़ोसियों को बाँटना चाहिए, इफ्तार हो या कोई भी चीज़ हो, कभी भी खुशी का मौका आए, कभी आप कुछ अपने घर में मिठाई लाएँ, तो अपने पड़ोसियों को ज़रूर तक़सीम किया करें, दिया करें। तो बस यहाँ पे आप ही और मैं मिल के बिरयानी बना रहे थे, सारा प्रोसेस हो गया था, बस आप ही इसको दम में डाल रही थी और दम में डालने के बाद फिर बिरयानी रेडी हो गया था। तो यहाँ पे जो प्याज़ रहता है ना, प्याज़ को जो फ्राई करके रहते हैं ना, उसको हम लोग पहले नहीं डालते हैं। पहले डालने से क्या होता है ना, प्याज़ जो होता है ना वो मतलब जो क्रंची होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो बिरयानी में क्या करते हैं, जब दम पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग ना कलर और प्याज़ डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे बिरयानी वगैरह बन रहा था। शाम में मैं और उमैमा गए थे तो सबको बाँट दिए थे, क्योंकि शुरू का जो पहला अशरा था तो काफ़ी दिन तक मैं आप ही की तरफ थी। और फिर घर आई, आप भी जी आए थे तो घर पे आई, कुछ दिन घर पे रही। तो बस यहाँ पे ना आप ही बिरयानी निकाल रही है और पैकेट में बना के देंगे, क्योंकि प्लेट में देने में ना अच्छा नहीं लगता है। वो ज़्यादा सहूलत रहता है कि पैकेट में बना के आप दे दो। तो बस आप यहाँ निकाली और वो जो खाना पैक करने वाला पैकेट होता है उसमें करके हम लोग सबको बाँट दिए। फिर आप ही थी, हम लोग थे, भाई की वाइफ़ भी घर के पास ही रहती है तो उनको भी बुला लिए थे, तो वो थी। तो बस हम लोग बाँटने के बाद ना सारे लोग इफ्तार में बैठे, सारे लोग साथ में इफ्तार किए और फिर उसके बाद खाना वगैरह भी साथ में खाएँ। ओके जी, तो हम आज बात करेंगे कि रमज़ान, मतलब सॉरी, ईद से पहले जो 7 काम ज़रूरी है ना, उसको हम ईद से पहले कर लेंगे। वो 7 काम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो पहला काम ये कि अगर आप आईब्रो बनाते हैं या हेयर कटिंग रहता है या फेशियल रहता है, आजकल करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है? और फेशियल वगैरह कराना चाहिए, अपने फेस का ख़्याल रखना चाहिए, अपना ख़्याल रखना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे ना फेस बहुत डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइनिंग वगैरह दिखता है फेस पे, तो ना 1 महीना तो हम कुछ कराते नहीं हैं, तो कोशिश करें कि लास्ट में ना हम फेशियल वगैरह ले लें, ब्लीच वगैरह जो भी करते हैं। और भाई हमारी ईद रहती है तो हमें उससे पहले तैयारी करना होता है अपना भी। तो जो अपना ब्यूटी जो होता है, ब्यूटी तैयारी जो होता है, ब्यूटिशियन का जो होता है, ब्यूटी पार्लर का तैयारी, वो आप कर लें। तो लास्ट में क्या होता है ना, बहुत रश हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप 2-3 दिन 4 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट ले लें, आप पार्लर में जा कर के ये सारी चीज़ करा लें। अगर आप घर पे भी कराना है ना, तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले करा लें, ताकि ना चाँद रात को आप सुकून से अपने चाँद रात में बाकी का काम करें। और फिर चाँद रात में जो इबादत का भी होता है ना, हम ये चाँद रात का जो रात होता है वो भी इबादत का रात होता है, तो हम सुकून से इबादत कर सकें। हमारा सारा काम 2 दिन पहले हो जाएगा, तो चाँद रात को ना ही हमें ज़्यादा बर्डन होगा और हम इबादत सुकून से कर सकेंगे। तो ठीक है, जो भी अपना काम है अपना पर्सनल, तो वो करवा लें। दूसरा ये जी कि ईद का जो हम कपड़ा वगैरह लेते हैं ना, अगर उसको ऑल्टर वगैरह करवाना है या बच्चों का है कि कुछ है, जैसे पैजामा वगैरह में कुछ इलास्टिक वगैरह लगाना है, या फिर आपका कपड़ा कुछ अल्टर कराना है, या मैचिंग आपको दुपट्टा वगैरह लेना है,
या तो ये सब काम भी आप 2-3 दिन पहले ही कर लें। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में कर रहे हैं, चाँद रात को कर रहे हैं और आपको पता चले कि इसमें स्टिच नहीं है, ये अल्टर नहीं किया हुआ है, इसका दुपट्टा नहीं है, तो बहुत अफ़रा-तफ़री हो जाती है। तो कोशिश करें ना चाँद रात से पहले ही ये सब काम कर लें। तीसरा काम ये कि आप कपड़े को भी ना अपना प्रेस कर लें, अपने बच्चों का, अपना, अपने हस्बैंड का। क्योंकि जब हम न्यू ड्रेस लेते हैं ना और उसको रख देते हैं, तो उस पे ना जो हम फ़ोल्ड करके रखते हैं ना, वो फ़ोल्डिंग का ना दाग दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों का कुर्ता-पैजामा है या कोई भी कपड़ा है, तो उसको एक काम करें 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही आप आयरन कर लें अच्छे से अपना कपड़ा, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का कपड़ा, फैमिली मेंबर में जो भी लोग हैं, उसका कपड़ा आयरन कर लें और अच्छे से हैंग करके आप ना अलमारी में रख दें। तो उससे क्या होता है ना कि अच्छा दिखता है कपड़ा। और कपड़ा ना चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आयरन नहीं किया रहता ना तो उसका लुक अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े को भी प्रेस आप 2-3 दिन 2 दिन कम से कम एटलीस्ट पहले कर लें कि चाँद रात को सुकून रहे। चाँद रात को क्या करते हैं ना हम, पहले से कोई काम नहीं करते हैं और सारा काम, कुछ मार्केट का भी काम रहता है, कुछ पार्लर का भी काम रहता है, जूता-चप्पल का या फिर कोई कॉस्मेटिक का, सारा काम हम क्या करते हैं चाँद रात को करते हैं। फिर हमारे ईद की तैयारी भी रहती है, तो उसमें क्या होता है ना, हम ख़ातून को ना, हम लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होता है। हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं और ईद के दिन हमारे चेहरे पे हरासमेंट दिखता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम रात भर सो नहीं पाते क्योंकि हमारी तैयारी रहती है। हम रात भर जग-जग के कुकिंग भी करते रहते हैं, बाहर मार्केट का भी काम करते रहते हैं, घर का भी काम करते रहते हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो कोशिश करें कि चाँद रात से पहले ये सारे काम कर लें। नेक्स्ट जो मार्केट का काम है, जैसे ना कभी होता है कि हम जो अपना ड्रेस लिए हैं, उसका मैचिंग हमको चूड़ी लेना रहता है, बच्चों का टोपी वगैरह रहता है, बच्चियाँ का जो होता है कुछ क्लिप वगैरह रहता है, ये चूड़ी रहता है, इसको भी 2-3 दिन पहले ही आप चाँद रात से पहले, क्योंकि चाँद रात में रश भी बहुत रहता है। सबसे पहली बात, ठीक है हम जाएँगे, 1 घंटा लगेगा हम लेकर के आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रश बहुत रहता है, तो उसमें हमारा टाइम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश करें चाँद रात से पहले ये जो छोटी-छोटी तैयारियाँ हैं ना, ये छोटी-छोटी शॉपिंग है, इसको पहले कर लें ताकि रश भी ना रहे और आप आराम से शॉपिंग करके आ जाएँ। नेक्स्ट, ग्रॉसरी शॉपिंग। ईद के लिए भी हमें बहुत कुछ बनाना रहता है। हम सेवइयाँ बनाते हैं, शीर खुरमा हो गया, कस्टर्ड हो गया, छोले हो गया, या दही बड़ा, और भी बहुत सारा आइटम होता है। हम लोग इतना सारा तो नहीं बनाते, 1 से 2 ही आइटम बनाते हैं, बाकी खाना वगैरह बनाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि किसी-किसी के घर ना बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं, तो उनको ना ये सारा चीज़ का एहतमाम करना पड़ता है। तो ये जो हम पकवान पकाते हैं ईद के लिए, तो इसके लिए हमें ग्रॉसरी की ज़रूरत होती है और हम रमज़ान में जो ग्रॉसरी करते हैं, वो लास्ट होते-होते तो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो सेवइयाँ वगैरह हैं या ड्राई फ्रूट हैं या हम कुछ भी चीज़ बनाने वाले हैं, वो सारा चीज़ जो सारी ग्रॉसरी होती है, बिरयानी वगैरह बनाते हैं, वो हो गया। दूध भी रात में आप ला कर के दूध का काम तो चाँद रात को होता है, गोश्त हो गया, दूध हो गया, उसको चाँद रात में ले आएँ आप, या दिन में ही ले आएँ, चाँद रात का जो रात होता है उसके दिन में ले आएँ, ताकि रात में सब कुछ रेडी कर लें, ठीक है? आजकल फ्रीज़ है, सहूलत है, तो हम पहले से ला कर के सारे काम को निपटा के रख सकते हैं ताकि हम ज़्यादा थकें नहीं, ठीक है? तो ग्रॉसरी ज़रूर कर लें। ईद से पहले आप 2-3 दिन पहले ग्रॉसरी ज़रूर कर लें, ताकि आपको ईद में जो भी कुछ बनाएँगे उसमें बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट ये, अगर आपको ज़कात या फ़ितरा निकालना है तो कोशिश करें पहले निकाल दें। ये नहीं कि लास्ट में इंतज़ार करें। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप पहले अशरे में निकाल दें। अगर पहला अशरा में ना निकाल सकें तो दूसरे अशरा में तो लाज़मी निकाल दें। क्योंकि ना उन लोग को भी कपड़ा ख़रीदना रहता है, कोई ज़रूरत होती है, कोई ग्रॉसरी लेना रहता है गरीबों को, तो कोशिश करें पहले दे दें। और जो फ़ितरा होता है ना, जो हम फ़ितरा निकालते हैं उसको तो ईद की नमाज़ से पहले-पहले तक निकाल लेना चाहिए, लेकिन उसको भी कोशिश करें कि पहले निकाल के दे दें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। और अगर आपको किसी को ईदी भेजना है, जैसे दूर किसी को ईदी भेजते हैं या ऑनलाइन किसी को ईदी भेजते हैं, तो वो भी कोशिश करें कि ईद के दिन ना भेजें, पहले भेज दें, ताकि अगर उसको कोई चीज़ का ज़रूरत हो, कुछ लेना हो, कुछ छूट गया हो तो वो ले लें। अच्छा जी, और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने दिल को साफ़ कर लें, अपने दिल को प्योर कर लें। ईद की नमाज़ से पहले-पहले अपने दिल को साफ़ कर लें, ताकि जब चाँद रात को और ईद में जब हम नमाज़ में आएँ और हमारा अल्लाह ताला जब हमारा मज़दूरी दें, जो होता है ना 1 महीना के काम के बाद जब अल्लाह ताला मज़दूरी देते हैं, जब अल्लाह ताला हमें मज़दूरी दे, तोहफ़ा दें, तो हमारा दिल साफ़ रहे, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रहे, कीना ना रहे, किसी के लिए मैल ना रहे, ताकि अल्लाह खुश हो जाए कि नहीं, इसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, इसका तोहफ़ा आप इसे दे दो। क्योंकि होता है ना कि ईद के दिन ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अल्लाह ताला बोलते हैं, जाओ मेरे बंदे ने 1 महीना इबादत की है और 1 महीना इसने रोज़ा रखा है, तो इसको इसका तोहफ़ा दे दो। और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत कर देते हैं, हमसे राज़ी हो जाते हैं। तो ये दिल को साफ़ कर ले, ये दिल को प्योर कर ले, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।
अच्छा जी, तो बस यही था, कुछ मैसेज के साथ मैंने ये व्लॉग बनाया। यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैंने रेसिपी तो डाला था, लेकिन रेसिपी कब मतलब डिटेल्स में बता नहीं पाई थी। और मेरी बहनें इतनी समझदार हैं, इंशाअल्लाह ये रेसिपी देख कर कि वो समझ जाएगी कि मैंने रेसिपी में बनाया था, चिकन चिल्ली बनाया था और बहुत ईज़ी सा रेसिपी होता है। तो मेरी आपी भी आ गई थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब नेक्स्ट डे का क्लिप था। उस दिन तो आपी चली गई थी रात में, फिर नेक्स्ट डे का था। तो आपी कुछ मीठा लेकर के आ गई थी और मैं बस थोड़ा बहुत इफ़्तार बना ली थी। और इफ़्तार वगैरह करने के बाद हम लोग साथ में इफ़्तार किए। आपी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो बुला लेते हैं। फिर हम लोग चाय वगैरह बनाए, फिर चाय पिए साथ में और थोड़ा-सा बाहर निकलना था तो निकल लिए। क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का है, बीच में जब आए थे ना मेरे हस्बैंड, तो उसी टाइम का ये व्लॉग है। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो पे अगर आप न चैनल पे मेरे नए आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपना अपने फैमिली का ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।